मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं, छोटे लोगों से, छोटे राज्यों से यही नफरत आपको आगे भी चुनाव में डुबोने जा रही है। शुरुआत में बीजेपी को बनिया पार्टी कहा गया, हिंदी पट्टी की पार्टी कहा गया, फिर कहा गया कि बीजेपी सिर्फ शहरी मिडिल क्लास की पार्टी है और गांवों में कोई आधार नहीं है। समय के साथ इन सारे मिथकों को बीजेपी ने तोड़ दिया कि ये दोनों मिले हुए हैं, दोनों मिलकर केरला को लूट रहे हैं। केरला में भी भाजपा गठबंधन की सरकार बनेगी। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में जीत की खुशी में बीजेपी डूबी हुई है। खुले तौर पर पीएम मोदी विपक्ष को ललकार रहे हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने जीत के मौके पर भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि लोग पहले बीजेपी को बनिया पार्टी कहा करते थे। और तो और पीएम मोदी ने केरल में चुनाव से पहले ही बीजेपी को जीत की घोषणा की बधाई दे दिया। उन्होंने कहा, सीधे तौर पर मंच से ललकारते हुए कहा कि केरल में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि 3 राज्यों के चुनावी नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी में इसमें शानदार प्रदर्शन किया है। तीनों राज्यों में बीजेपी ने, त्रिपुरा में उसने दोबारा सत्ता में वापसी की है, नागालैंड में भी वह आसानी से सरकार बना लेगी, मेघालय में भी सरकार का हिस्सा बनने के लिए एक बार फिर बीजेपी एनपीपी से हाथ मिला रही है। लेकिन त्रिपुरा में बीजेपी की जीत काफी अहम है। राज्य में भगवा पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए कांग्रेस और लेफ्ट ने हाथ मिला लिया था। बावजूद इसके बीजेपी का हार मानना तय नहीं हो सका। तो सवाल ये कि हिंदुत्व ब्रांड पॉलिटिक्स वाली बीजेपी कैसे पूर्वोत्तर में हुई मजबूत, क्योंकि कभी कही जाती थी बनिया हिंदी पार्टी और अब बीजेपी पूर्वोत्तर में मजबूत पार्टी कही जाती है। लेकिन इसे समझने से पहले पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है वो बयान सुनाते हैं। उसके बाद केरल में जीत का फॉर्मूला क्या होगा ये भी आपको बताएंगे। मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं, छोटे लोगों से, छोटे राज्यों से यही नफरत आपको आगे भी चुनाव में डुबोने जा रही है। शुरुआत में बीजेपी को बनिया पार्टी कहा गया, हिंदी पट्टी की पार्टी कहा गया, फिर कहा गया कि बीजेपी सिर्फ शहरी मिडिल क्लास की पार्टी है और गांवों में कोई आधार नहीं है। समय के साथ इन सारे मिथकों को बीजेपी ने तोड़ दिया। कुछ दलों द्वारा पर्दे के पीछे गठबंधन करके भाजपा को बाहर रखने का खेल भी आज देश देख रहा है। जनता देख रही है कि कैसे ये राजनीतिक दल उसके साथ, नागरिकों के साथ, जनता जनार्दन के साथ छल कपट कर रहे हैं। एक राज्य में दोस्ती और दूसरे राज्य में कुश्ती, ऐसा करने वाले राजनीतिक दलों का असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। केरला की जनता भी ये देख रही है कि कैसे लेफ्ट और कांग्रेस दूसरे राज्यों में गठबंधन करते हैं और केरला में एक दूसरे के खिलाफ होने का ढोंग रचाते हैं। सच्चाई यही है कि ये दोनों मिले हुए हैं, दोनों मिलकर केरला को लूट रहे हैं। इसलिए मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में भी जैसे नागालैंड में हुआ है, जैसे मेघालय में हुआ है, जैसे गोवा में होता रहा है, केरला में भी भाजपा गठबंधन की सरकार बनेगी। सवाल ये कि हिंदुत्व ब्रांड पॉलिटिक्स वाली बीजेपी कैसे पूर्वोत्तर में मजबूत हुई, क्योंकि कभी इसे बीजेपी को बनिया और हिंदू पट्टी की पार्टी कही जाती थी। 2016 से पहले बीजेपी एक भी पूर्वोत्तर राज्य में सत्ता में नहीं थी। इसके पलट आज की तारीख में अगर देखें तो गठबंधन या अपने बूते पर वह क्षेत्र 7 राज्यों में बीजेपी 7 क्षेत्रों में छाई हुई है। इसमें से अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय शामिल है। पूर्वोत्तर कभी कांग्रेस और लेफ्ट का गढ़ हुआ करता था, लेकिन कुछ सालों में तस्वीर बदल गई।
आखिर ये करिश्मा कैसे हुआ? कभी बीजेपी पर हिंदू पट्टी यानी काऊ बेल्ट की पार्टी होने का तमगा जड़ा हुआ था। उसे बनियों की पार्टी कहा जाता था, जो पीएम मोदी ने अपने भाषण में खुद ही इसके बारे में बताया है। बीजेपी ने गैर हिंदी भाषी पूर्वोत्तर राज्यों में क्या चमत्कार कर दिया? हिंदुत्व ब्रांड की पॉलिटिक्स करने वाली बीजेपी ने पूर्वोत्तर में कैसे अपना रास्ता बना लिया? बीजेपी ने मिशन पूर्वोत्तर के तहत त्रिपुरा में सत्ता बरकरार रखी है। सत्ता विरोधी लहर और टिपरा मोथा के अच्छे प्रदर्शन के बावजूद वह ऐसा करने में कामयाब रही। इनमें पार्टी का मनोबल बढ़ाने का काम किया गया। नागालैंड में नेफ्यू रियो की अगुवाई वाली नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी NDPPA के साथ हाथ मिलाकर उसने कामयाबी हासिल की। जहां तक मेघालय का सवाल है, तो बीजेपी फिर से पार्टनर के रूप में सत्तारूढ़ सरकार का हिस्सा बनने को तैयार है। हालांकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये प्लान अभी तुरंत का नहीं है, क्योंकि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही क्षेत्र में पैर फैलाने के लिए बीजेपी ने स्ट्रेटजी बनानी शुरू कर दी थी। कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी के बारे में एक और बात कही जा सकती है कि वह पार्टी हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर चुनाव जीतती है बीजेपी। हालांकि पूर्वोत्तर में बीजेपी के राजनीतिक गणित ने जाति, धर्म, भाषा सबको पीछे छोड़ दिया है। असम इसका अच्छा खासा उदाहरण है। कश्मीर के बाद इस प्रांत में आबादी में मुस्लिमों का अनुपात सबसे ज्यादा है। ऐसे ही नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल में भी ईसाइयों की संख्या ज्यादा है, लेकिन इसका कोई फर्क बीजेपी पर नहीं पड़ा है। अब अगला निशाना केरल है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने केरल फतेह की बात अभी से ही कह दी है। केरल पर इसलिए भी है क्योंकि सत्ता में CPIM के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी LDF का राज्य में अपना दबदबा है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी अपनी अथक प्रयास में है कि वो भी केरल में अपना कब्जा बनाए। राज्य में पिनराई विजयन की सरकार का फायदा हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में LDF को मिला भी। उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर तक में बीजेपी जीत का परचम लहरा चुकी है, लेकिन दक्षिण भारत की ओर जाते जाते बीजेपी का विजय रथ डगमगाने लगता है। हालांकि कर्नाटक इसका अपवाद भी रहा है। दक्षिण के 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना में बीजेपी के जनाधार को अगर देखें तो इन राज्यों में बीजेपी का जनाधार 2 बिंदुओं पर फोकस करता है। ये 2 बिंदु हैं, उसमें से पहला है कि इन राज्यों में बीजेपी का वोट शेयर और इन राज्यों की जिन सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा या फिर लड़ेंगे, वहां पर पार्टी का वोट प्रतिशत कितना होगा। खासकर केरल की अगर बात करें तो केरल की राजनीति में कैडर आधारित सियासत का दबदबा रहा है। राज्य में वामपंथी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन बारी बारी सत्ता में आते जाते रहे हैं, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में यह ट्रेंड उस समय बदला जब सत्तारूढ़ वामपंथी मोर्चा अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहा। केरल की राजनीति में बीजेपी एक कमजोर खिलाड़ी रहा है। हालांकि RSS के कार्यकर्ताओं का केरल में मजबूत आधार है। 2014 से राज्य में बीते 4 चुनावों में बीजेपी का वोट प्रतिशत 10 से 13% के आसपास रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा 13% रहा। पार्टी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में मेट्रो मैन E श्रीधरन को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया था। हालांकि इस चुनाव में भी पार्टी का परफॉर्मेंस 2016 विधानसभा चुनाव की तरह ही रहा। पार्टी वोट प्रतिशत 2% लुढ़क कर 13% से भी कम होकर 11% हो गया। केरल में जनाधार बढ़ाने के लिए बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। यहां वो सभी आधार मजबूत किए हैं जिससे बीजेपी को चुनाव में मदद मिलता है, जैसे कि 50% से ज्यादा अल्पसंख्यक जो क्रिश्चियन और मुस्लिम है, RSS का मजबूत कैडर, लेफ्ट के रूप में वैचारिक प्रतिद्वंदी। फिर भी बीजेपी यहां पर कुछ अच्छा खासा कामयाबी हासिल नहीं कर सकी है। लेकिन इस बार केरल में चुनाव से पहले ही पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया है कि केरल में बनेगी सरकार तो सिर्फ बीजेपी की। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।